तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर होली सन मेड के बेस में एलिस को बचाने का ट्राई करता है, ये बोलते हुए कि वेरिक दोबारा से तुम्हें धोखा दे रहा है। लेकिन जब उसे पता चला कि एलिस तो तब से बस नाटक कर रहा था, जिस पर वो गुस्से से पूछने लग जाता है कि आखिर वेरिक में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। इतने में वेरिक भी पीछे से आ गया और सीरियसली बोलता है, एट लीस्ट मैं तुम्हारे जैसा इम्पेशेंट नहीं हूँ शैतान होली सन। जैसे ही होली सन ने पीछे मुड़कर देखा तो हम नोटिस कर पाते हैं उसके फेस पर कुछ लाइटिंग्स नजर आ रही थी, लेकिन इस टाइम उसने ये चीज़ नोटिस नहीं की। इतने में वेरिक उसके बिल्कुल पास आकर बोलता है, आखिर तुम अपनी गलतियों से सीखते क्यों नहीं? हम पहले ही तुम्हें एक बार ट्रिक कर चुके हैं, तुम दोबारा से उसी सेम ट्रिक में कैसे फंस सकते हो? एलिस बोलता है, शायद इस वजह से क्योंकि लोग हमेशा वही बिलीव करते हैं जो वो देखना चाहते हैं। वेरिक बोलता है, मास्टर वैसे आपको क्या लगता है, क्या मैं विलन का रोल इससे बेटर प्ले कर सकता हूँ? एलिस बोलता है, ये तो बिल्कुल ही बेकार था, मुझे नहीं लगता कि इसे एक्टिंग आती भी होगी। उसी तरफ होली चाइल्ड तो उन दोनों के बीच फंस चुका था, वो एक नज़र एलिस की तरफ देखता और एक नज़र वेरिक की तरफ। इतने में उसे कुछ फील होता है जिस पर वो फौरन से उस जगह से हटने का ट्राई करने लगा, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी। वही लाइटनिंग जो कि पहले उसके फेस पर अपेयर हुई थी वो उसे जकड़ने लग जाती हैं। इसे देख कर वो तो पूरी तरह से घबरा गया कि आखिर ये क्या है, एक इनविजिबल फॉर्मेशन, मैंने ये पहले नोटिस क्यों नहीं की? इतने में एलिस बोलता है, मैंने तो काफ़ी देर पहले से ही ये इनविजिबल फॉर्मेशन इस पूरे एरिया में लगा रखी थी, मैं एक बार पहले भी सफ़र कर चुका हूँ, इसीलिए अब मैं अपनी सिक्योरिटी को लेकर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। एलिस ने इस पूरे पैलेस में फॉर्मेशन फैला रखी थी जो कि अब होली चाइल्ड को पकड़ने में काम आई है। हम होली चाइल्ड के ऊपर एक मैजिकल सर्कल भी देख पाते हैं जिसके अंदर से वो लाइटनिंग निकल रही थी। लाइटनिंग के साथ साथ कुछ ब्रांचेस भी निकल कर उसे अच्छे से जकड़ लेती हैं। थोड़ी ही देर में वो तो पूरी तरह से उनके कैद में था। इसे देख के वेरिक स्माइल करते हुए बोलता है, जल्दी करो और अपने उस सोकॉल्ड डीमन को बुलाओ ताकि वो तुम्हें यहाँ से बचा सके, ताकि हम भी देख पाए कि ये फॉर्मेशन उस पर असर करती भी है या नहीं। यानी कि अगर डीमन लॉर्ड यहाँ पर आता है तो वो भी इस टाइम में बसकर उनका कैदी बन जाएगा। वैसे भी वेरिक के फेस को देखते हुए हम ये साफ समझ पाते हैं कि ये फॉर्मेशन इतनी भी बेकार नहीं जो कि डीमन लॉर्ड को ना पकड़ पाए। इस पर होली सन सैडली बताता है कि अब वो मुझे बचाने के लिए नहीं आएगा क्योंकि वो पहले ही मुझे छोड़ चुका है। फिर हम 2 दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर होली चाइल्ड ने फाइनली सभी रॉयल सेल को ऑब्जर्व कर लिया था। इस पर वो इतना एक्साइटेड था कि विंडो के सामने खड़ा होकर चिल्लाने लगता है कि फाइनली मैंने सक्सेसफुली सभी रॉयल सेल ऑब्जर्व कर ही ली, अब मैं बहुत पावरफुल हो जाऊंगा। लेकिन रोयल सेल कंप्लीट होने के बाद भी उसकी पावर अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई थी। इतने में डीमन लॉर्ड भी वहां पर आ गया और हंसते हुए पूछने लग जाता है, तो तुम्हारी रॉयल सेल कंप्लीट हो गई, अब बताओ मुझे इसकी पावर क्या है? इस टाइम तक तो कोई भी पावर एक्टिवेट ना होने पर होली सन भी थोड़ा घबरा चुका था और घबराते हुए बोलता है, मैं कुछ भी फील नहीं कर पा रहा। डीमन लॉर्ड बताता है कि यूजुअली रोयल सेल को एक्टिवेट करने के लिए कोई ना कोई कंडीशन होती है, जैसे कि वेरी को ही देख लो, जब भी वो बैटल फील्ड में होता है तो उसकी स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। और एलिस की इल्यूजनरी आई जिसे ऑन करने के लिए उसे अपनी बहुत सी मेंटल एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है। शायद तुम्हारी एबिलिटी इसलिए एक्टिवेट नहीं हुई कि अभी तक तुम्हें इसकी कंडीशन के बारे में नहीं पता। और साथ ही उसकी बॉडी में घुसने लगा, ये बोलते हुए कि चलो इसे ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और उसकी बॉडी में मौजूद एनर्जी को चेक करते हुए बताता है, तुम्हारी एबिलिटी तो रिवाइंड है, सच में बहुत ही पावरफुल एबिलिटी है ये, और इस एबिलिटी को ट्रिगर करने की कंडीशन है मौत, यानी कि इसके लिए तुम्हें मरना होगा। में होली चाइल्ड भी एलिस और वेरी को यही बता रहा था कि मेरी एबिलिटी को ट्रिगर करने की कंडीशन मौत है, क्योंकि मैंने पहले से ही मॉडल बनने के लिए डीमन से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, इसीलिए ये एबिलिटी कभी भी ट्रिगर नहीं हो पाएगी। यानी कि मॉडल होने की वजह से वो मर नहीं सकता, अगर वो मरेगा ही नहीं तो वो दोबारा से रिवाइंड कैसे होगा, इसीलिए उसकी रोल सेल की एबिलिटी कभी भी एक्टिवेट नहीं हो सकती। और साय करते हुए हंसकर बताने लगा, डीमन गॉड को लगा कि अब मैं और ज़्यादा उसके लिए यूज़फुल नहीं रहा तो इसीलिए उसने मुझे छोड़ दिया है। एक्चुअली मैं तो शुरू से ही उसका चूजन वन था ही नहीं, इन सब चीज़ों के लिए उसने तो किसी और को चूज़ कर रखा था।
गाइस, हम तो पहले से ही जानते हैं कि वो कौन है, लेकिन अभी तक एलेंस और वेरी को इस बारे में नहीं पता। जैसे ही होली चाइल्ड उस पर्सन का नाम बताने लगा, इतने में ट्रैप से उसका मुंह भी कवर हो जाता है। वो पूरा ट्रैप कांटों से भरा हुआ था। जैसे ही उसके साथ होली चाइल्ड को पूरी तरह बांध लिया गया तो उसकी बॉडी से ब्लीडिंग होने लगती है। देख पाते हैं कि असल में उस ट्रैप को वेरिक कंट्रोल कर रहा था। ऐसा उसके साथ वेरिक ने किया है। नाम बताने से पहले ही उसने उसका मुंह बंद कर दिया ताकि एलेंस को इस बारे में पता ना चले। गाइस, क्या लगता है, क्या वेरिक को इस बारे में पहले से ही पता है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वेरिक ट्रैप को कंट्रोल करते हुए उसके गिर्द और भी टाइट करने लगा, जिस पेन की वजह से होली चाइल्ड तो डर के मारे चिल्लाने लग गया था। ऐसा करते हुए वेरिक बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे तुम्हारी बात पर बिलीव नहीं। और एलन से बोलता है, तुम उसे मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे खुद ही हैंडल कर लूंगा। इस पर एलन भी उसे इस बात की परमिशन दे देता है। अब होली चाइल्ड पूरी तरह से वेरी के कंट्रोल में है, जिसने कि उसे ब्रूटली एक बहुत बड़े रूम के बीचों बीच उस ट्रैप के जरिए लटका रखा था। हम देख पाते हैं कि इस टाइम उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। ट्रैप की वजह से उसकी पूरी बॉडी से ब्लीडिंग भी हो रही थी। इतने में वेरिक उसके सामने आते हुए उससे पूछता है, तो बताओ मुझे, क्या ये हर्ट कर रहा है? ये कांटे तुम्हारे ब्लड को फीड करेंगे और जैसे जैसे ये ग्रो करेंगे वैसे वैसे तुम्हारी बॉडी में मौजूद वुंड्स भी बढ़ते जाएंगे। साथ ही उसके बिल्कुल पास जाकर क्रीपी वे में स्माइल करते हुए बोलने लग गया, लेकिन फॉर्चुनेटली तुम तो इमोर्टल हो, इसीलिए तुम्हारी बॉडी से ब्लड कभी भी खत्म नहीं होगा। तो स्लोली स्लोली बढ़ने वाले इन कांटों के पेन को बर्दाश्त करते हुए अब तुम हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रहोगे। सुनकर होली चाइल्ड के फेस के रंग ही उठ जाते हैं और वो जल्दी से चिल्लाने लग गया, तुम चोर कहीं की, तुमने मेरी लाइफ चुरा ली है। वो मैं था जिसे एलिस के साथ रहने के लिए चूज किया गया है, लेकिन मेरी जगह पर तुम आ गए। इस पर वेरिक ने तो उसके फेस पर अपने फिंगर रखते हुए उसे चुप करवा दिया और क्रीपी वे में बोलने लग गया, ये तुम्हारी लाइफ नहीं है, तुम्हें बस वहम हो रहा है, तो क्यों ना सच देखने में मैं ही तुम्हारी हेल्प कर दूं। ये बोलते हुए उसने होली चाइल्ड को सिर से पकड़कर एक तरफ झुका दिया। वहाँ पर एक साइड वॉल में छोटी सी विंडो थी, जिससे पूरा पैलेस नजर आ रहा था। वेरिक बोलता है, मैं इतना काइंड हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए एक छोटी सी विंडो छोड़ दी है। क्या तुम्हें ऊपर से वो पैलेस नजर आ रहा है? कल एलेंस को इसी जगह पर ऑफिशियली थ्रोन पहनाया जाएगा, यानी कि वो किंग बनने वाला है और वो मैं हूँ जो कि उस टाइम एलेंस के पास खड़ा होगा, सिर्फ और सिर्फ मैं ही। और होता भी कुछ वैसा ही है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग एलिस वहाँ पे खड़ा हुआ तो वेरिक अपने हाथों से उसे किंग का ताज पहनाता है। थ्रोन सेरेमनी के बाद वो दोनों नीचे खड़े लोगों को ग्रीटिंग करते हैं, जिसे देख कर नीचे खड़े लोग एक्साइटिंगली एलिस का नाम चलाने लग गए। हम ये क्लियरली देख पाते हैं कि ये सब कुछ देख कर एलिस को कितना अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ वेरिक भी बड़ी सी स्माइल करते हुए एलिस की तरफ ही देख रहा था। उन दोनों को ऐसे हैप्पीली एक साथ खड़ा विंडो से होली चाइल्ड में देखते हुए काफी ज्यादा शौक था और सीरियसली बोलता है, अब मैं समझ पा रहा हूँ कि इमॉर्टल होना एक ब्लेसिंग नहीं बल्कि ये तो एक कर्स है। साथ ही पूरी तरह से रोने लग गया। शायद उसने जो कुछ भी किया था अब उस पर पछताने का टाइम आ चुका है। फाइनली उसे ये रियलाइज तो हुआ। एलिस के क्राउन पर बैठने के बाद उसने बहुत से पुराने लॉज को चेंज करके न्यू लॉज बनाए। टाउन में रहने वाले लोगों की पब्लिक सिक्योरिटी और लो लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत से सिग्निफिकेंट काम किए, जिससे उसके टाउन में रहने वाले लोगों की हालत अब पहले से बेहतर होने लगी थी। लोग पहले से ज़्यादा हैप्पी और अच्छे से रहने लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि प्रोफेसी में बताया गया था। इसके बाद हम एलेंस को देखते हैं जो कि अपने थ्रोन पर बैठा था। एरिक अपना सर झुकाए थ्रोन के बिल्कुल पास नीचे घुटनों पर बैठा स्माइल करते हुए बोलता है, मास्टर फाइनली आपने ये सब कुछ हासिल कर ही लिया। आपके सालों की कड़ी मेहनत बेकार नहीं हुई। और साथ ही हम उन सभी गद्दार चर्च फॉलोअर्स को इकट्ठा कर चुके हैं। तो बताएं अब आप नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं? एलेंस बोलता है, अब जबकि सिचुएशन पहले से स्टेबल हो चुकी है तो टाइम आ गया है अपने पुराने बदले पूरे करने का। जिस पर वेरिक जल्दी से बोलने लग गया, मास्टर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, चाहे आप जिससे भी डील करना चाहते हो कोई मसला नहीं, मैं उन सभी को आपके लिए हैंडल कर लूँगा। उसका ये बोलना ही था कि एलिस ने उसे जोर से किक कर दी और
और सीरियसली पूछता है, क्या तुम्हें वो कॉलर याद है जो कि तुमने मेरे नेक में डाला था? वेरिक जल्दी से घबराते हुए बोलने लग गया, मास्टर पहले जो भी हुआ है प्लीज आप मुझे माफ कर दो। उन सब चीजों के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। इस पर एलिस अपने थ्रोन से उतरकर उसके सामने बैठते हुए फेस पकड़कर बोलता है, ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, मैंने तो बस तुम्हारे लिए भी एक प्रिपेयर किया है। बोलते हुए उसने एक बड़ी सी रिंग उसके सामने कर दी और पूछता है, तुम्हें पता है ना कि इसे कैसे पहना है या नहीं? यानी कि ये फिंगर रिंग नहीं बल्कि वहाँ पर पहनने के लिए थी। ये देख के वेरी के एक्सप्रेशन तो अचानक से ही चेंज होके उसका पूरा फेस रेड हो जाता है और वो स्माइल करते हुए एलिस की तरफ देखने लग गया। दूसरी तरफ एलिस ने तो अपनी एलियन ऑन कर ली और स्माइल करते हुए उसे कमांड देता है कि इस रिंग को पहनो। और इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।